अजीज तलबाई किराम, आप जानते हैं कि दीनी तालीमात की बुनियाद हमेशा से मदारस दीनिया पर है। और अगर ये मदारस दीनिया मजबूत ना हो या सलामत ना रहे तो हम अपने अकायद को महफूज नहीं रख सकेंगे और हमारे दीन हमसे लूट लिए जाएंगे। आज ये जो आप दीन की, इस्लाम की बहारें अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यकीनन ये इन मदारिस ही की बरक़ात है, इन मदारिस का ही फैजान है। तो अगर ये मदारिस मजबूत ना हो, महफूज ना हो, तो हम अवाम के भी अकायद को महफूज नहीं रख सकते, उनकी हिफाजत भी हम नहीं कर सकते। तो ये मदारिस मजबूत होंगे तो फिर ही हमारे अकायद और हमारा दीन इस्लाम जो है वो महफूज होगा। तो अब सवाल ये है कि ये दीनी मदारिस जो है ये मजबूत कैसे होंगे। तो इसके बहुत से तरीक़ेकार हैं, बहुत से रास्ते हैं। उनमें से पहला जो तरीका है वो खुद कफीली का तरीका है। यानी अगर हम खुद कफील होते हैं तो इससे मदारिस दीनिया को बड़ी मजबूती और तक़वियत हासिल होती है। अब आप ये पूछेंगे कि जब खुद कफीली से मदारिस दीनिया मजबूत होते हैं तो फिर चंदा क्यों लिया जाता है अवामुन नास से। तो याद रखिएगा, ये भी अवाम का ताल्लुक मदारिस और उलमा के साथ कायम रखने की वजह से अवाम से चंदा लिया जाता है, ताकि चंदे के जरिए अवाम का उलमा से और मदारिस दीनिया से एक रिश्ता बना रहे, एक ताल्लुक रहे। और अगर हम खुद कफील होते हैं तो इससे चंद फवायद हमें हासिल होंगे। सबसे पहले तो मुंतजमीन जो है उनको चंदे से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें मिलेंगी। नंबर 3, चावलों और गेहूं की अदम वसूली की वजह से तुलबा की जो पढ़ाई का नुकसान होता था कि वो पढ़ाई छोड़कर चावल लेने के लिए या गंदम लेने के लिए गांव में जाया करते थे, तो उनकी जो है वो पढ़ाई का जो है वो नुकसान नहीं होगा। और अगर तनख्वाह वक्त पर मिले और चंदे वगैरह की अदम वसूली हो तो इससे मुदर्रिसीन की भी पूरी तवज्जो उनकी तालीम, बच्चों की तालीम और उनके पढ़ाने पर होगी। और अगर मदारिस दीनिया का इन्हिसार फकत चंदों पर होना तो इससे मदारिस दीनिया को सरकारी परेशानियां, हुकूमती परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और आप देखें कि हुकूमत जो है ये अपनी एजेंसियों के जरिए, इदारों के जरिए मदारिस की बिलखुसूस जो आमदनी है और मालियात की जो फराहमी के ज़राए हैं उन पर तरह तरह के शकूक व शुबात का जो है वो इजहार करते हैं, शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश करती है। और सरकारी रुकावटें डालकर हुकूमत जो है ये चाहती है कि ये मदारिस दीनिया को ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और अगर इन हुकूमती इदारों और एजेंसियों की इसी तरह मदारिस के फंड और मदारिस के मालियात और आमदनी पर इसी तरह मुस्तकिल नजर रही तो मुस्तकबिल करीब में ही मदारिस दीनिया को अपने वजूद की बका के लिए, वजूद को बचाने के लिए अपनी आमदन का कोई और जरिया तलाश करना पड़ेगा। तो इससे कबल हम खुद ही समझ जाएं और अपने आप को स्टैंड कर लें और खुद कफील बन जाए तो इससे हमें बड़े सारे फायदे हासिल होंगे। इसके बाद अगर देखें तो नाखुशगवार हालात में, जैसा कि ये कोरोना की वबा फैली तो लॉकडाउन हो गया, तो उस वबा के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अतियात और चंदे की अदम वसूली की वजह से बहुत से मदारिस ऐसे थे कि जिनको अपने वजूद की बका बड़ी मुश्किल हो गई थी। अपने वजूद को बाकी रखना उनके लिए बड़ा कठिन हो गया था, दुश्वार हो गया था। और कई मदारिस ऐसे थे कि जिनमें मुदर्रिसीन को तनख्वाह न मिल सके, और कई मदारिस ऐसे हैं कि जिसमें मुदर्रिसीन को, पढ़ाने वालों को आधी से भी कम तनख्वाहें मिली और कईयों में आधी तनख्वाह दी गई। तो अगर आप खुद कफील हो तो फिर मदारिस में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिसीन हैं इन नाखुशगवार हालात में भी उनकी तनख्वाहों की हम बंदोबस्त कर सकते हैं। और फिर यह भी देखा गया है कि जब चंदा ही मदारिस को चलाने का एक जरिया हो तो फिर उलमा जो होते हैं ना जो चंदा वसूल करते हैं, उनका जो रवैया होता है, उनके रवैये में नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने और इस्लाही मसाइल की इस्लाह करना जो है वो इससे कतराते हैं। जब चंदा लेना हो तो फिर इससे, इस चीज से कतराते हैं। तो अगर हम खुद कफील हो जाएं तो उलमा हर किस्म की खुराफात के बारे में खुलकर बोल सकेंगे और समाजी बुराइयों की इस्लाह कर सकेंगे।
अच्छा, ये तो थे फवायद खुद कफील होने के। अब खुद कफील बना कैसे जाए, खुद कफील कैसे हम बन सकते हैं, तो इसके भी मुतअद्दिद तरीके हैं। सबसे पहले तो यह है कि तुलबा पर फीस आयद की जाए, ठीक है। और ये भी बड़ा एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि जामियात में मदारिस में वही बच्चे पढ़ते हैं कि जो जिनका घरेलू जो मतलब फाइनेंशियल जिनकी मतलब हालत है वो बड़ी कमजोर सी होती है। तो पहला तरीका तो यही है कि तुलबा पर फीस आयद की। और ये भी याद रखिएगा कि अपने ही अपनों को मजबूत करते हैं। आप दीन इस्लाम की तारीख उठाकर देख ले कि जब भी नबी पाक सल्लम को इस तरह का कोई मामला पेश आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे आगे बढ़कर आपके साथ नबी पाक सल्लम के साथ आपने ताबन फरमाया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जोर से क्या रिश्ता है कि आप दोस्त भी हैं और दूसरा सुसर भी हैं। नबी पाक सल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक सुसर भी हैं। तो अपने ही अपनों को मजबूत करते हैं। तो अगर तुलबा में से कोई ऐसे साहिब हैसियत तुलबा हों तो उनको चाहिए कि वो अपने मदारिस के साथ जहां पर पढ़ते हैं उसके साथ अपना भरपूर तावन करें। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर जामिया की कोई जमीन हो खाली तो उस पर ज़राअत की जाए, काश्तकारी की जाए। और तीसरा ये कि अगर जामिया की कोई दुकानें हो या मकान हो तो उनको किराए पर दिया जाए और उससे जो किराया वसूल हो उससे मदारिस दीनिया का निज़ाम को चलाया जाए। और फिर इससे आगे अगर हम चलें तो फिर ये है कि जो मदारिस की आमदन हो उसको किसी तिजारत में जो है वो लगाकर किसी काम में सर्फ करके यानी शराकत दारी के जरिए से खुद कफील बने। और फिर इससे आगे अगर बात करें तो ये है कि किसी हुकूमती इदारे के साथ मुंसलिक होकर हुकूमत से फंड जो है वो चंदा जो है वो वसूल किया जाए। लेकिन इसमें भी बड़ी सारी खराबियां हैं कि अगर हम हुकूमत से अपना इदारा जो है वो इल्हाक करते हैं उसका, तो फिर हुकूमती निसाब के मुताबिक हमें हमारे जामियात में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी कई उलमा के लिए दुश्वार होगा। बहरहाल ये चीजें हैं चंद कि जिनके जरिए हम खुद कफील बन सकते हैं और मदारिस का निज़ाम बहुत ज्यादा पहले से बेहतरीन करके चला सकते हैं। तो खला के आलम की बुलंद बारगाह दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको मदारिस दीनिया की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा दीन इस्लाम का ताबे रहकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।